So today we talk about these two fields जिसका नाम गायनकोलॉजी एंड ऑब्स्टेट्रिक्स है. सो बहुत सारे लोगों को लगता है ये दोनों जो है वो एक ही फील्ड होती है, लेकिन ऐसा नहीं है. देयर इज़ अ बेसिक डिफरेंस बिटवीन दीज टू फील्ड्स. सो व्हाट इज़ दैट डिफरेंस? सो जब हम गायनकोलॉजी की बात करते हैं, इट इज़ ऑल अबाउट the problems related to female reproductive system. Okay, either it is pathological, either it is menstrual problems, anything like that, infections, anything related to reproductive organs. Okay, and when we talk about obstetrics, it is all about pregnancy, after delivery, postpartum period, और यानी न्यू बॉर्न को कोई प्रॉब्लम हो वो. तो ये सारी चीज़ें आप ऑब्स्टेट्रिक्स में देख रहे होते हैं. ठीक है. सो ऑब्स्टेट्रिक्स इज द हेल्थ प्रोफेशन और मेडिकल स्पेशलिटी दैट डील्स विद प्रेगनेंसी, चाइल्ड बर्थ एंड पोस्टपार्टम पीरियड इंक्लूडिंग द केयर ऑफ न्यू बॉर्न. और जब हम गायनकोलॉजी की बात करते हैं, द ब्रांच ऑफ मेडिकल साइंसेज दैट डील्स विद द हेल्थ मेंटेनेंस एंड डिजीजेस ऑफ वुमेन, especially of the reproductive organs. So उस diseases के अंदर क्या क्या आ जाते हैं? It can be tumor and it can be cyst, it can be cancer, it can be painful menstruation, it can be infections or prolapse of pelvic organ without delivery or the underlying cause related to pregnancy. Okay. सो वो सारी चीज़ें कहाँ आ जाएंगी? गायनकोलॉजिस्ट के अंडर आ जाएंगी, जिसको ट्रीट करने के लिए जो भी प्रोसीजर्स होंगे वो अकॉर्डिंगली नाम दिए जाएंगे. जैसे हिस्टेरेक्टोमी है, ओफ्रेक्टोमी है, ट्यूबल लाइगेशन है, लेप्रोस्कोपी है एंड सॉर्ट ऑफ. एंड जब हम ऑब्स्टेट्रिशियन की बात करते हैं, इट इज़ ऑल अबाउट प्रेगनेंसी. सो कंसीव से लेकर पोस्टपार्टम केयर तक ये सारा ऑब्स्टेट्रिशियन देख रही होती है, या फिर इससे रिलेटेड प्रेगनेंसी रिलेटेड कोई भी कंडीशन हो वो भी इसी फील्ड के अंदर आ रही होती है. फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें एक्टोपिक प्रेगनेंसी की, सो इट इज़ पैथोलॉजिकल प्रेगनेंसी, इट इज़ नॉट अ नॉर्मल प्रेगनेंसी. जब नॉर्मल प्रेगनेंसी की बात करते हैं तो उसमें जो फीटस इम्प्लांट होता है वो विद इन यूट्रस हो रहा होता है, लेकिन इसमें आउटसाइड द यूट्रस, जस्ट एज यू कैन सी द pink blink in the GIF that shows ectopic pregnancy, that means outside the uterus. And when we talk about fetal distress, it is when जब बच्चा जो है उसको प्रॉपर ब्लड नहीं मिल पाता, वो हाइपोक्सिक हो जाता है, उसको ऑक्सीजन नहीं मिल पाता, तो हम टर्म यूज कर रहे होते हैं फीटल डिस्ट्रेस. तो ये भी रिलेटेड हो गई प्रेगनेंसी के. इसके बाद प्रीक्लेम्सिया एक बहुत ही कॉमन कंडीशन है जो कि अक्सर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ब्लड प्रेशर में फ्लक्चुएशन आ जाती है, हाई ब्लड प्रेशर रहने लगता है, तो ये भी प्रेगनेंसी से रिलेटेड है, इसीलिए ये भी ऑब्स्टेट्रिशियन के अंडर आएगी कंडीशन. इसके अलावा जब हम प्लेसेंटल अब्रप्शन की बात करते हैं, इट इज़ बेसिकली द कंडीशन जहाँ प्लेसेंटा जो है वो यूजुअली अटैच्ड होती है, जो कि न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड कर रही होती है मदर से फीटस को. ये एबनॉर्मली डिटेच होना स्टार्ट हो जाती है. इस कंडीशन को हम प्लेसेंटल अब्रप्शन कहते हैं, जिसकी वजह से फीटस को प्रॉपर ब्लड सप्लाई नहीं पहुंच पाता. इसके अलावा वेजाइनल ब्लीडिंग होती है. सो दैट्स व्हाई दिस कंडीशन आल्सो लाइज अंडर द फील्ड ऑफ ऑब्स्टेट्रिशियन. इसके अलावा अगर हम शोल्डर डिस्टोशिया की बात करें, ड्यूरिंग डिलीवरी शोल्डर फीटस के स्टक हो जाते हैं, ये भी इसी में आता है. इसके अलावा यूट्राइन रप्चर या फिर प्रोलैप्स्ड कॉर्ड की ऐसी कंडीशन है जिसमें कॉर्ड जो है, अम्बिलिकल कॉर्ड जो कि सप्लाई कर रहा होता है फीटस को, वो प्रोलैप्स हो जाता है, यानी कि आउटवर्ड आ जाता है, जिसकी वजह से इन्फेक्शन हो सकता है, फीटस डिस्ट्रेस में जा सकता है, क्योंकि ऑब्वियसली प्रोलैप्स हो गया, कंप्रेशन आ सकता है, जिसकी वजह से फीटस को सप्लाई नहीं मिल पाता प्रॉपर, तो दैट्स व्हाई फीटल डिस्ट्रेस में जा सकता है, और सफोकेशन से इवन लीथल हो सकता है ये प्रोसेस. ओके. सो ये सारी कंडीशन जो है वो ऑब्स्टेट्रिशियन के अंडर आ रही होती हैं. नाउ व्हाट इज एंड हु इज एक्चुअली, वो नॉट व्हाट इज, हु इज ऑब्स्टेट्रिक्स फिजिकल थेरेपिस्ट. सो बेसिकली जब हम बात करते हैं
ऑब्स्टेट्रिक फिजिकल थेरेपिस्ट की, हम उन थेरेपिस्ट की बात कर रहे हैं जो कि ऐसी कंडीशन को डील करते हैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जो कि बहुत सारी कॉम्प्लिकेशन से आपको बचा सकती है. फॉर एग्जाम्पल, द फर्स्ट वन इज एंटीनेटल केयर, दैट मीन्स ड्यूरिंग प्रेगनेंसी. इसमें हम मोस्ट ऑफ द टाइम आपको प्रॉपर फिजिकल एक्टिविटी बता रहे होते हैं या फिर आपको जो है वो प्रॉपर फिजिकल एक्सरसाइजेस बता रहे होते हैं जिसके थ्रू आप स्ट्रेंथनिंग कर सकते हो अपने पेल्विक फ्लोर मसल्स को, जो कि हेल्प आउट करते हैं ड्यूरिंग डिलीवरी नॉर्मल एसवीडी में. सो इसके लिए फिजिकल थेरेपिस्ट का रोल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है एंटीनेटल केयर में. थ्रू आउट आपको पॉस्चर से रिलेटेड गाइडेंस कर देते हैं. ठीक है, इसके अलावा आपको ओवरऑल फिटनेस प्रोवाइड कर रहे होते हैं. लेकिन क्वालिफाइड फिजिकल थेरेपिस्ट की बात कर रही हूँ, ओके, बिकॉज काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें होती हैं, बहुत ही बेसिक सी चीज़ें होती हैं जो अक्सर मिस हो जाती हैं अगर आप एक क्वालिफाइड फिजिकल थेरेपिस्ट के पास नहीं जाते हो. फॉर एग्जाम्पल, द मोस्ट बेसिक थिंग इज Valsalva maneuver. It is basically holding your breath, right, during physical activity, which is not good for your health. So this is the most basic thing I think जो कि आपको गाइड करनी चाहिए जिसको भी आप फिजिकल एक्टिविटी बता रहे होते हो. स्पेशली ड्यूरिंग प्रेगनेंसी की बात करें तो Valsalva maneuver is really not good even for preeclamptic patients or even for normal pregnancy. So इसीलिए जब भी आप इसमें फिजिकल थेरेपी के लिए जाएं तो मेक श्योर कि थेरेपिस्ट जो है वो क्वालिफाइड होना चाहिए. ठीक है, ताकि वो आपको प्रॉपर गाइडेंस दे सके अबाउट एवरीथिंग, अबाउट हाई क्वालिटी केयर, अबाउट हाउ शुड यू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड हाउ शुड यू डू फिजिकल एक्टिविटी और इवन यू कैन डू कार्डियो रिहेब. अगर आप एक्टिव हैं और कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉपरली आपको गाइड किया जा सकता है. और बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस होती हैं जो कि थ्रू आउट ऑब्वियसली 9 months जब आप बेबी को कैरी करते हैं तो उससे बहुत सारी आपकी बॉडी में चेंजेस आ रही होती हैं. सो उसमें द मोस्ट कॉमन चेंज इज जो डायस्टेसिस रेक्टाई हो जाता है. इट इज़ बेसिकली द कंडीशन जिसमें आपका जो एब्डोमेन है वो बीच में से टेयर हो जाता है, जिसमें लीनिया अल्बा हम एक टर्म यूज करते हैं जो कि टेयर हो जाता है, जिसकी वजह से एब्डोमेन के बीच में आपको गैप मिलता है और जो कि अगर सिवियर हो जाए तो इट कैन लीड टू हर्निएशन. और नेक्स्ट फिर प्रेगनेंसी और ज़्यादा रिस्क फैक्टर के साथ होगी और ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो सकती है. तो ये भी एक कॉम्प्लिकेशन है जिससे आपको फिजिकल थेरेपिस्ट गाइडेंस के थ्रू आप इसको हटा सकते हो या फिर कम कर सकते हो, बेसिकली एलिविएट कर सकते हो. इसके अलावा पेल्विक फ्लोर मसल्स या फिर पेल्विक ऑर्गन का प्रोलैप्स हो जाना. अगर आपके पेल्विक फ्लोर मसल्स स्ट्रॉन्ग होंगे, आपको प्रॉपर गाइडेंस मिली होगी हाउ टू स्ट्रेंथन योर पेल्विक फ्लोर मसल्स, तो प्रोलैप्स के चांसेस कम हो जाते हैं. तो आपको ड्यूरिंग डिलीवरी भी कोई प्रॉब्लम नहीं होता. ड्यूरिंग लेबर ब्रीदिंग एक्सरसाइज आर वेरी इंपॉर्टेंट. एज आई टोल्ड यू अर्लियर कि Valsalva maneuver बिल्कुल अप्लाई नहीं कर रहे होते, तो इसलिए प्रॉपर गाइडेंस वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस. And if we talk about postnatal care, obviously डिलीवरी के बाद हमारी पूरी बॉडी जो है बिकॉज ऑफ हार्मोनल चेंजेस एंड बिकॉज ऑफ दोज पुशेस आपकी बॉडी जो है वो लेथार्जिक हो जाती है, फटिक आउट हो जाती है और जो मसल्स या फिर जो जॉइंट्स हैं वो लैक्सिटी में चले जाते हैं. तो फॉर दैट प्रॉपर केयर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट जो कि आप फिजिकल थेरेपिस्ट से ले सकते हैं, दैट गाइड यू प्रॉपर plan for your exercise. So that's all about the basic concept of gynecology and obstetricians and obstetrics physical therapist. Thank you.